Hello and a very warm welcome to all my NEET Scholars Army. Yes, so अभी हम लोग बायो लक्ष्य सीरीज कर रहे हैं। आज मेरा कैमरे में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो कैमरा तो नहीं रहेगा, बट यस, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक्सप्लेनेशन आपको वैसे ही मिलेगा जैसे हर वीडियो में मिलता है। तो हमने बायो लक्ष्य सीरीज स्टार्ट की थी, नीट बायो लक्ष्य सीरीज, जिसमें हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में पढ़ा था, लिक्विड और सॉलिड प्लाज्मा और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। उनको पूरा डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था, उसके बाद हमने कोएगुलेशन ऑफ ब्लड किया था। फिर हमने लिम्फ पढ़ा था, फिर हमने सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ा था, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं वो देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कहते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं एक ये रफ डायग्राम है जिससे पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन जो होता है वो होता है मैमल। तो मैमल में क्या होता है? फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट जो होता है वो इस तरह का नहीं होता है, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे दो ऊपर कौन से होते हैं? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, एक मिनट। ओके, नाउ जो नीचे है वो है वेंट्रिकल्स। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो हमारा राइट एट्रियम है, इसके अंदर गंदा वाला ब्लड आता है। ये जो ब्लू कलर है ये है खराब, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये यहाँ से बॉडी से खराब वाला ब्लड आएगा, फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, राइट वाले वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद राइट ये पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से फिर आएगा साफ होके राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर वापस से बॉडी के पास चले जाएगा साफ सुथरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? कहाँ क्या है? दो एट्रियम है, राइट और लेफ्ट, और दो वेंट्रिकल है, राइट और लेफ्ट। इधर गंदा ब्लड आएगा, वेंट्रिकल के पास जाएगा राइट वाले, फिर लंग्स के पास जाएगा, फिर साफ होके ऑक्सीजनेट होके कार्बन डाइऑक्साइड वापस देके इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और उसके बाद बॉडी के पास वापस क्लीन वाला चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, और इसको समझने के बाद अब आपको ये पूरी चीजें समझने में बहुत आसान पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। आज मुझे खांसी बहुत हो रही है। Blood vascular system consists of muscular chambered heart, a network of closed branching blood vessels and blood, the fluid which is circulated। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, जिसमें एक हार्ट होता है, जिसमें बहुत सारे ब्रांचिंग के साथ ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि इसमें हार्ट होता है, ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी लिख लीजिएगा। हार्ट जो होता है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, ठीक है, इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैक्स वाली जो थोरैसिक कैविटी होता है उसमें होता है, बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, दोनों लंग्स, यहाँ पे मैंने एक लंग बनाया है, लेकिन यहाँ पे दो लंग्स हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक ऐसा क्या फ्लो चार्ट की तरह ये डायग्राम बना दिया था, ताकि आपको पूरा विजुअलाइज हो जाए कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। ठीक है, नाउ स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट एंड इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फीट, यानी कि मुट्ठी जो बांधते हैं उसका साइज होता है। और स्लाइटली लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आता है तो दिल का दौरा लेफ्ट पे पड़ता है। या फिर लेफ्ट रिंग फिंगर जो है उसमें इसलिए रिंग पहनाते हैं क्योंकि दिल तक जाती है। तो ऐसा कुछ क्या बोल, ये हम लोगों ने निकाल लिया है रोमांटिक व्यू पॉइंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो लेफ्ट की तरफ होता है, टिल्टेड। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। ठीक है, दो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, एंक्लोज्ड
एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। अब जो हार्ट होता है, अपन इसको फटाक से इधर देखते हैं। ये देखो, ये हार्ट है। ये हार्ट पूरा मस्कुलर होता है। ठीक है। इसमें ये जो जो इसका आसपास का जो मसल होता है, वो बैग जो होता है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग। ठीक है। और उन वो डबल वॉल्ड है, तो दोनों वॉल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है। आवर हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, टू रिलेटिवली अपर चेम्बर जिनको एट्रिया बोलते हैं, एंड टू एंड जो ऊपर वाले होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं। एट्रिया जो होते हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए स्मॉल अपर। ठीक है। एंड टू लार्जर लोअर चेम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। ठीक है। नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल्स होते हैं और वो बड़े होते हैं। ठीक है। A thin muscular wall called inner atrial septum separates the left and right atria, whereas a thick walled the interventricular septum separates द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है। अब देखो, क्या इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो एट्रिया होता है, जो ये दोनों एट्रिया होता है ना, राइट और लेफ्ट, ये क्योंकि खुद छोटे हैं तो इसलिए इनके बीच में जो लाइनिंग होगी, जो बाउंड्री होगी, वॉल होगी, वो थोड़ी पतली होती है। और क्योंकि ये बड़े होते हैं वेंट्रिकल्स, तो इसलिए इनके बीच की जो वॉल है वो बड़ी, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है। तो मस्कुलर वॉल तो होती है, लेकिन इसको जो इंटर एट्रियल यानी दो एट्रियम के बीच में, एट्रिया के बीच में जो सेप्टम होता है वो थोड़ा थिन होता है, और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, the atria and the atrium and ventricle are of the same side are also separated by thick fibrous tissue called atrioventricular septum। तो सेप्टम हर जगह है। ठीक है। अभी ऊपर और नीचे, अब देखो, इन दोनों के बीच में थिन था, इन दोनों के बीच में थिन था, अब इन दोनों के बीच में भी कुछ होना चाहिए, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, और वो थिक फाइब्रस वॉल होती है। ठीक है। Now, however, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by a valve of three muscular flap or cusps, और इसको बोलते हैं tricuspid valve, whereas bicuspid and or mitral valve guards the opening between the left एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये जो एरिया है, ये एक सेकंड में इसको इससे बता देती हूँ। ग्रीन कलर यूज कर लेते तो अलग से दिखेगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे वॉल्व होती है। ठीक है। इस वॉल्व को बोलते हैं कस्पिड वॉल्व। और ये अगर 32 नाम याद रखना, 32 दांत होते हैं और 32 यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे 3 होता है, 3 फ्लैप्स होते हैं इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। इधर 2 फ्लैप होता है इसलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। ओके। तो ये हो गया। अब ठीक है। और क्या होता है, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू, एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड बाय सेमिलर वॉल्व। ठीक है। अब और कौन सी वॉल्व अपनी बची हुई है? एक एक यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है। एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये होती है सेमी ल्यूनर वॉल्व, जो आर्टरीज में खुलता है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि आर्टरीज जो होती है वो क्या होती है। आर्टरीज होती है, अपन हमेशा ये सोचते हैं कि आर्टरी के अंदर हमेशा साफ ब्लड होता है और जो वेन्स होता है उसमें गंदा ब्लड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आपको ऐसे याद रखना है कि आर्टरीज यानी अवे फ्रॉम हार्ट, ए अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर जाने वाला, मतलब कि अगर मतलब
जो ये यहाँ से अंदर आया है, ब्लड अंदर आया, यहाँ से आया था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से गया लंग्स के पास। जब लंग्स के पास जाएगा तो फिर दूर जा रहा है, तो भी उसको आर्टरी बोलेंगे, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गंदा ब्लड होता है। और फिर वहां से घूम के जब आएगा तो फिर वेन, जब भी इसके अंदर आता है हार्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं टूवर्ड्स हार्ट, यानी वेन। तो जब आएगा तब उसमें साफ ब्लड होगा तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ऐसा एक्सेप्शंस भी होते हैं। ऐसे भी पूछा जाता है कि सभी जो आर्टरीज होती हैं उसमें साफ ब्लड होता है, लेकिन कौन सी आर्टरी में गंदा ब्लड होता है, तो वो होता है पल्मोनरी वेन, आर्टरी, सॉरी। ठीक है, सारी वेन्स में गंदा ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी वेन में साफ ब्लड होता है। बात समझ में आ गई? सारी वॉल्व पता चल गई हमको। ठीक है, नाउ द वॉल्व इन द लेफ्ट, sorry, the valves in the heart allows the flow of the blood only in one direction, from the atria to the ventricle and from the ventricle to the pulmonary artery. These valves prevent the backward flow. ठीक है, अब ये वॉल्व की जरूरत क्यों है, ढक्कन की जरूरत क्यों है? क्योंकि ऐसा ना हो कि जो ब्लड है कि इसके अंदर आ गया, अब इसके बाद यहाँ भरने के बाद वापस ऊपर चले जाए, ये बंद हो जाएगा ढक्कन। जब ढक्कन वॉल्व बंद हो जाएगा तो फिर यह ऊपर चला जाएगा लंग्स में, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर यहाँ से जब ढक्कन खुलेगा तब ये नीचे जाएगा, और फिर जैसे ही जब इधर जाने लगेगा तो ये ढक्कन बंद हो जाएगा ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, एनिमल टिश्यू चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल का बना रहता है। द वॉल्व ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर, क्योंकि नीचे वेंट्रिकल्स है, बड़े होते हैं, तो इसको याद रखो, हर चीज मोटी ही होगी, थिक ही होगी, बड़ी ही होगी वेंट्रिकल्स की। ठीक है, देन द आर्ट्रिया, a specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. हाँ, इसके अंदर नोडल टिश्यूज होते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये 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 कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल के काम आता है। ये होता है एसए नोड, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, और एवी नोड, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ओके, a specialized cardiac musculature called nodal tissue is also distributed in the heart. A patch of this tissue is present in the side, upper corner of the right atrium called sinoatrial wall, जो अभी मैंने आपको बताया, एस ए नोड बोलते हैं इसको। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जो ऊपर का राइट एट्रियम था उसी में ऊपर की तरफ ऐसे नोड होता है, नीचे की तरफ एवी नोड होता है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल बोलते हैं इसको, कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड। एवी नोड जो लोअर उसमें था, लोअर एट्रियम में था, जो वेंट्रिकल्स की तरफ था, तो उधर से बंडल निकलता है, वेंट्रिकुलर बंडल, विच पासेस थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा क्या था? वॉल बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल थी उसको सेप्टा बोलते थे। टू इमर्ज टू द टॉप ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब कि जो दो वेंट्रिकुलर है, जो नीचे के वेंट्रिकल्स है, उन दोनों के बीच में जो सेप्टम है वहां से होती हुई जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो कहाँ से हुआ, देखो यहां से आई, ये हो गई एसए नोड, और ये हो गई एवी नोड। एवी नोड कहाँ है? नीचे वेंट्रिकल की तरफ है, तो ये इंटर नहीं, एट्रियो वेंट्रिकुलर स्पेस के बीच में होती है यहाँ पे। फिर जब ये नीचे जाती है तो दो वेंट्रिकल के बीच में है, तो इसको इंटर वेंट्रिकुलर स्पेस बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। हम्म, ठीक है, अब देखो, कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब कि ऊपर और नीचे के बीच वाले के उसमें। फिर टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम, इमीडिएटली डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। और ये बहुत सारे बंडल, मतलब बहुत सारे ऐसे उसके अंदर से
फाइबर्स निकलते हैं। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे बहुत सारे फाइबर्स निकल के आते हैं जिनको पुरकिंजी फाइबर्स बोलते हैं। एंड द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक, वो मतलब ये जो मूव कर रहा है ना, इसको उसकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसा नहीं कि कोई एक चांटा मारेगा तो ही धक धक करेगा, नहीं, ये ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, तो ये ऐसे नोड से एवी नोड पे आता है, एवी नोड से फिर जो एट्रियम है ऊपर और वेंट्रिकल इनके बीच वाले हिस्से में आता है, फिर दोनों वेंट्रिकल के बीच वाले हिस्से में आता है, फिर बहुत सारे फाइबर्स निकलते हैं जिसको परकिंजी फाइबर्स बोलते हैं, और ये एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर लेता है ये पूरा। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. SA node यानी जो ऊपर था can generate maximum number of action potential, that is 70 to 75 per minute, and is responsible for initiating and maintaining rhythmic contractile activity of heart। तो जो contraction relaxation जो चल रही है वो किसकी वजह से चल रही है, ऐसे नोड की वजह से। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेसमेकर, इसलिए इसको पेसमेकर बोलते हैं। आर हार्ट नॉर्मली बीट 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, एवरेज 72 बोल सकते हैं। ठीक है, बात पूरी समझ में आ गई। तो अब इसका और डिटेल पढ़ेंगे जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो अंदर से धक धक आवाज आती है वो धक धक है कि कुछ और है। तो उसको हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल में, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।